कुछ नहीं पता। मैं तो अभी उम्रा करके आई हूँ और पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाक जगह पर। हिंदू धर्म में क्या खराबी थी? हिंदू धर्म में क्या खराबी? वो सूरह अन-निसा में आता है कि अगर कोई मुसलमान कोई बंदा आके तुम्हें सलाम करे तो तुम ये ना कहा करो तुम मोमिन नहीं हो। देखो तुम भी तो पहले यही कुछ थे ना, फिर अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी। जी अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। मैं आपका भाई आपका खादिम सैयद अली तुराब हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेस है जिनका नाम है राखी। आज से 1 साल पहले उन्होंने एक मुसलमान शख्स से शादी की थी और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उस शख्स में और राखी में आपस में इनका रिश्ता नहीं रहा। इनका रिश्ता आपस में खत्म हो चुका है। लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी कुछ वीडियोस वायरल हैं, गर्दिश में है कि राखी जो है वो उम्रा पे आई थी मक्का मदीना। बहुत से लोगों ने उनको तोहमत का निशाना बनाया है, बहुत से लोग उनके ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं। ऐसी लड़की जो बहुत ही बद किरदार अदा करती है बॉलीवुड के अंदर, वो आज क्या कर रही है, उम्रा कर रही है और वहां पे वो रो रही है। बहुत सी ऐसी बातों को राखी को नवाजा गया। जब उम्रा करके राखी वापस इंडिया गई तो वहां पे भी जो उनके मीडिया थी उन्होंने उनको बहुत सारी गलत बातों का निशाना बनाया। सबसे पहले तो मैं आपसे राखी की एक वीडियो शेयर करता हूं जो इंडिया पहुंचने के बाद उनसे कुछ सवालात किए गए जिनमें उनको बहुत सारी गलत बातों का निशाना बनाया गया। तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो शेयर करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वीडियो ये आपकी स्क्रीन पर। 200 करोड़ का डिफेमेशन केस भी लग रहा है आपके ऊपर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्योंकि आप इंडिया में काफी दिनों से नहीं थे, तो आपके पीछे 200 करोड़ का डिफेमेशन केस लग रहा है। कुछ नहीं पता। मैं तो अभी उम्रा करके आई हूँ और पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाक जगह पर। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ड्रामा कर रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है बिल्कुल। ये हिंदू धर्म में क्या खराबी थी जो इस्लाम पकड़ लिए हो? हिंदू धर्म में क्या खराबी थी? हिंदू धर्म में क्या खराबी? हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी। मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था, तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं। तो आप पिछले 1 साल से मैं हूँ, 1 साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ, तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं। तो ये तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था माशाल्लाह, बेशक बेशक। मक्का मदीना मौला सबको बुलाया, सब। खालिद मामू और वाहिद भाई जब जामा मस्जिद गए थे पहली बार, जब रिजेक्ट कर दिया गया था, तो अभी आप किस तरह से गए? अभी क्या जामा मस्जिद में उन्होंने डिनाई कर दिया कि आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिया है? नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल कहीं किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। ये मेरे सुलेमान भाई है दुबई से, उन्होंने मेरा वीज़ा बनाया था। तो राखी, आप एक और कहा जा रहा है कि आपका नाम चेंज नहीं हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, पर फिर भी आपने उम्रा किया है। सवाल ही उठता नहीं है, गलत बात है। तो क्या आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम चेंज कर लिया है? वक्त बताएगा। और सुनो, ये जो वेल्ले बैठे हैं ना, ये ड्रामेबाज, ये फुकरे, ये जो मेरे नाम की पब्लिसिटी राखी करके मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वो जो मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, मुझे उनसे दूर रखिए प्लीज़। मैं एक नेक और
खुदा को बिलीव करने वाली हूँ। माशाल्लाह जी, ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी। तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये पिछले ही दिनों में उम्रा पे गई थी। जब उम्रा पर गई, बहुत सारे मुसलमानों ने भी, यानी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने इनको बातें की और इंडिया वालों ने तो बिल्कुल की। जैसे हम इस इंटरव्यू के अंदर एक फीमेल ने इनसे सवाल किया है कि आखिर हिंदू मजहब में ऐसी कौन सी खामी थी कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इसका जवाब दिया कि हिंदू मजहब में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मुझे मुसलमान होना था क्योंकि मुझे एक मुसलमान से शादी करना थी। तो इनको बहुत सारी जो है गलत बातों का निशाना बनाया गया। क्या जब एक इंसान एक मजहब को छोड़कर, हम हिंदुओं की बात तो करते ही नहीं है, हम एज ए मुसलमानों की बात करते हैं। हमारा हिंदू मजहब से कोई लेना देना नहीं है और उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं। तो जब एक इंसान अपना मजहब छोड़ के मुस्लिम मजहब में आता है तो क्या हमारा दीन इस चीज की हमें इजाजत देता है? क्या हमारा दीन ये कहता है कि हम उसको, उसका जो पास्ट है उससे उसको गलत बातों का निशाना बनाएं या उसके ऊपर गलत तोहमत लगाएं, या हम ये कहें कि ये ड्रामे करता है या कर रही है या कोई ऐसी बातें? क्या हमारा दीन इस चीज की हमें इजाजत देता है? इसके लिए मैं एक इस्लामी स्कॉलर, उनकी एक वीडियो लेकर आया हूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब की, कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। वो वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, वो सूरह अन-निसा में आता है कि अगर कोई मुसलमान, कोई बंदा आके तुम्हें सलाम करे तो तुम ये ना कहा करो तुम मोमिन नहीं हो। देखो तुम भी तो पहले यही कुछ थे ना, फिर अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी। होता ये था कि वो फिर उस वक्त थोड़ा कबायली सिस्टम था ना, जिस पे भी शक पड़ता था उसे कत्ल करके माले गनीमत ले लेते थे। तो अल्लाह ने कुरान में बैन कर दिया कि अगर कोई कहता ना मुसलमान हूं, बस मान लिया करो ये बात। देखो तुम भी तो पहले गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, तो किसी के बारे में क्यों सोचते हो कि ये भी गुमराह ही होएगा? मेरा विजदान कहता है ये तू करता है, अंदरूनी करता। तू कौन है? वो तू बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, उसामा इब्न ज़ैद से एक बंदा कत्ल हो गया। हाय 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 हाय, उसामा जितना मर्तबा किसका है? ये उस शख्स का बेटा है जिसका नाम कुरान में आया है। एक ही बंदा है हुजूर के साथियों में से, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा। क्या बात है, माशाल्लाह, जिनका नाम कुरान में है, और ये उनका बेटा है और पोता है बेसिकली हो गया नबी इस्लाम का, क्योंकि हुजूर इस्लाम ने बेटों की तरह पाला था उसामा को। माशाल्लाह। बुखारी के अल्फाज हैं, नबी इस्लाम अपनी गोद में एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे, दूसरी तरफ उसामा बिन ज़ैद। इतनी मोहब्बत थी। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, जब हुजूर गुस्से में होते थे ना, कोई शख्स हुजूर को सिफारिश नहीं कर सकता था, तो उसामा को भेजा जाता था कि हुजूर इस पे नहीं गुस्सा खाएंगे, इससे प्यार ही इतना करते हैं। लेकिन सर नबी का प्यार उस वक्त तक है जब तक अल्लाह की हदें ना टूटे। इस ज़हन में रखिएगा, हद टूट रही है। एक फातिमा नामी औरत के चोरी का मुकदमा आया तो साहबा ने ऊंचे खानदान के होने की वजह से ना उसकी सिफारिश भिजवा दी, हजरत उसामा को भेजा कि तू हुजूर से जाके कह कि ये बड़े ऊंचे खानदान की फातिमा नामी औरत है, इसकी चोरी वाला मामला मुआफ कर दे। तो नबी कोई शरीयत साज तो नहीं होता, वो तो शरीयत को एग्जीक्यूट करने वाला होता है। शरीयत का मालिक तो अल्लाह है, इंसाफ करने वाला होता है। अब कोई इसमें पढ़ जाए यार ये सहाबा किराम इस तरह का उल्टा मशवरा किस तरह दे सकते थे? वो भाई इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे, पैगंबर नहीं थे वो। नबी इस्लाम ने नमाज के बाद मिंबर लगाया, बुखारी मुस्लिम दोनों में अल्फाज हैं, आपने फरमाया तुमसे अगली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, उनके अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे और आम लोगों के लिए और। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ कटवा देता। बेशक बेशक। ये है उसामा इब्न ज़ैद जो सफारी लेके वहां भी गए। जंग में बंदा मर गया एक, लेकिन बाद में गिल्ट फील किया कि मुझसे मिस हैंडल हुआ है। काफी दिन बाद हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, एक झड़प के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया, ये हदीस बुखारी में भी है मुस्लिम में भी, ऐन उस मौके पे जब मैं उसे मारने लगा उसने कलमा पढ़ दिया, मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। तो क्या मैंने ये सही किया या गलत?
आप फरमाया उसामा जब उसने कलमा पढ़ लिया था तूने उसे क्यों कत्ल किया? हाय हाय, क्या बात। आप जरा इमेजिन करें कि अल्लाह के नबी किसी को पूछ रहे हो तूने ये क्यों किया। हाय हाय, अब पीछे इंसान के पल्ले कौन सी शायर है? कुछ भी नहीं, कख नहीं। हम तो ये कहते कहते मर जाते हैं जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से, और महबूब कह रहे हो कि तूने ये क्यों किया। वाह 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 वाह। अगले बंदे की क्या हालत होती हो। उनका या रसूलल्लाह उसने डर के कलमा पढ़ा था। आपने फरमाया तूने उसका दिल चीर लिया था। उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के हुजूर कलेमा पढ़ता हुआ तेरे खिलाफ मुकद्दमा कायम कर देगा। उसामा तू क्या करेगा? ओहो जी, ये थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बात को वाज़िया किया है कि जब कोई इंसान, कोई शख्स अपना मज़हब छोड़ता है, ख़ास तौर पर वो एक नॉन मुस्लिम है और वो मुस्लिम हुआ है, तो बराए मेहरबानी उसको ताना देने की बजाय कि उसका पास्ट क्या था, या कैसा था या क्या करता था, वो उसका पास्ट उसके साथ है। उसके पास्ट के ऊपर उसको किसी तरह की कोई तोहमत ना दें, किसी बात का, बुरी बात का निशाना ना बनाएं कि वो पहली जिंदगी में अपनी में क्या करता था। अब क्या देखें कि फ्यूचर देखें या प्रेजेंट देखें कि वो प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब ने बात कही कि उसामा से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर ये शख्स कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह से तेरी शिकायत कर देगा तो तू उसामा क्या करेगा। इसी तरह अगर कोई इंसान आपके मजहब में आता है तो उसका वेलकम करें, उसको इज्जत दें, ताकि वो आपके मजहब से बज़दर ना हो, बल्कि वो इसको एक्सेप्ट करे और इसमें वो सुकून महसूस करे। ठीक है जी। तो अगर आप उसको अपने मजहब के आने के बाद ताने देंगे या किसी चीज का निशाना बनाएंगे या कुछ भी उसको बुरा भला कहेंगे, तो वो तो फिर ज़ाहिर है आखिरत वाले दिन अल्लाह से आपकी शिकायत करेगा कि या अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ा था, मैं तेरे घर आया था तेरी इबादत के लिए, तो लोगों ने मुझे इस तरह के ताने दिए, मुझे लोगों ने इस तरह से जो है वो जलील किया है, तो फिर सोचे कि आपका हाल क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर गौर फिक्र करें। अगर कोई शख्स आपके मजहब में आता है अपना मजहब छोड़ के, तो उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, उससे बताएं कि आपका मजहब कितना खूबसूरत है, आपके मजहब के लोग कितने खूबसूरत हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।